नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ रितु तोमर। आज महाराष्ट्र के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नवी मुंबई में सिडको ने 40,000 घरों के निर्माण की योजना बनाई है। सिडको गुड़ी पाड़वा पर 40,000 घरों का नया हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। सिडको अधिकारियों का कहना है कि लॉन्चिंग की तैयारियां चल रही हैं और इसकी आधिकारिक घोषणा गुड़ी पड़वा के आसपास हो सकती है। वहीं इस साल के आखिर तक 88,961 घरों का निर्माण सिडको शुरू करेगा। इसी के तहत अलग अलग इलाकों में 24,086 घरों का निर्माण किया गया है, जिसकी लॉटरी निकाली जाएगी। नवी मुंबई सहित पनवेल और उरण परिसर में रेलवे स्टेशनों के सामने, फूड कोर्ट परिसर, ट्रक टर्मिनल और बस आगार की जगह पर घरों का निर्माण किया जाने वाला है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर और मध्य वर्ग को शामिल किया गया है। इसमें 35% घर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रिजर्व रखे गए हैं और इसके लिए महाराष्ट्र को डोमिसाइल होना अनिवार्य है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उद्धव सरकार ने सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच पुणे में पूर्व सांसद धनंजय महाडिक और 2 अन्य लोगों के खिलाफ कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ है। ये केस 21 फरवरी को वीवीआईपी शादी समारोह में जरूरत से ज्यादा लोगों के जुटने पर किया गया। बताया जा रहा है कि इस शादी में शिवसेना नेता संजय राउत और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे और इस शादी में नेता ही नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर भी आए। औरंगाबाद जिले के एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील कोरोना संक्रमित हो गए हैं। सोमवार को इम्तियाज जलील की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सांसद इम्तियाज जलील ने खुद ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि गुजरात से लौटने के बाद से वे कुछ अस्वस्थ महसूस कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी कोरोना जांच कराई, जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिसके बाद उन्हें शहर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना मरीजों के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों ने मुंबई में वैक्सीनेशन की सर्जिकल स्ट्राइक का अभियान चलाने का सुझाव दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीनेशन की सर्जिकल स्ट्राइक कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में कामयाब होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से कोरोना का टीका लगाने की अपील भी की थी। इस अपील के बाद शहर के प्रमुख डॉक्टरों वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का डॉक्टरों को सुझाव दिया गया है। तो तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमित, जिसको देखते हुए तमाम जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं लगातार महाराष्ट्र में। और वहीं डॉक्टरों के मुताबिक वैक्सीनेशन की सर्जिकल स्ट्राइक कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में कामयाब होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी रविवार को सभी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स से कोरोना का टीका लगाने की अपील भी की थी। इस अपील के बाद शहर के प्रमुख डॉक्टरों ने वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के करीब 60% मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के 43 में से 26 मंत्री अब तक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। एनसीपी के कुल 16 मंत्रियों में से 13 कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 7 और शिवसेना के 5 मंत्री कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण दोबारा लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू की आशंका ने मुंबई करों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच बीएमसी के अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि मुंबईकर यदि कड़ाई से कोरोना नियमों का पालन करते हैं तो अभी ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई है कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए या नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि मुंबई में जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा।
काकानी ने कहा कि मुंबई में बड़े पैमाने पर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया गया, जिसके कारण केस बढ़े हैं। बीएमसी ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही कोरोना पर काबू पा लिया जाएगा। सभी वार्ड ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया है कि वे होटलों, रेस्टोरेंट, बार, नाइट क्लब, मैरिज हॉल व अन्य स्थानों पर कार्रवाई करें। वहां जो भी नियमों का उल्लंघन करते हैं उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुंबई में 30 दिनों में 1 लाख ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण हो गया है। साथ ही मुंबई में मंगलवार से 3 निजी अस्पतालों में कोरोना वैक्सीनेशन केंद्र शुरू होने वाले हैं। मुंबई में फिलहाल 30 वैक्सीनेशन केंद्र चल रहे हैं। सोमवार को कोरोना टीकाकरण के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 30 दिनों में यहां पर 1,524 स्वास्थ्य कर्मियों ने कोरोना का पहला डोज लगवाया है, जबकि 8 दिनों में 7,819 स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना का दूसरा टीका लगवाया है। सोमवार को 3,850 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ और 6,706 फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण हुआ है। तो वही महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। कोरोना के नियमों का पालन नहीं करने वाले लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिना मास्क के पाए जाने पर 200 रुपए का फाइन किया जा रहा है और 1 मास्क दिया जा रहा है। मास्क नहीं पहनने की वजह से मुंबई में 21 फरवरी को 14,100 लोगों पर जुर्माना लगाया गया। मुंबई महानगर पालिका ने 28,20,000 का जुर्माना वसूला है। पिछले 6 दिनों में मुंबई में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। 16 फरवरी को यहां कोरोना के 461 नए केस आए थे, 17 को 721, 18 फरवरी को 736, 19 फरवरी को 823, 20 फरवरी को 897 और 21 फरवरी को 921 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र राज्य में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। मंत्रालय में कार्यरत राजस्व, शिक्षा और अन्य विभागों के 35 कर्मचारियों और अधिकारियों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। 23 कर्मचारियों और अधिकारियों ने सोमवार को कोरोना का टेस्ट कराया था। कोरोना मरीजों में 2 डिप्टी सेक्रेटरी, 4 अंडर सेक्रेटरी, 3 सेल ऑफिसर, 4 असिस्टेंट सेल ऑफिसर और 8 क्लर्क ने कोरोना का टेस्ट करवाया। तो मंत्रालय में भी अधिकारियों ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया है। 35 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके तहत 8 क्लर्क ने कोरोना का टेस्ट करवाया, 4 असिस्टेंट सेल ऑफिसर, 3 सेल ऑफिसर, 4 अंडर सेक्रेटरी और साथ ही 2 डिप्टी सेक्रेटरी जिन्होंने अपना टेस्ट करवाया था, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। नवी मुंबई में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नवी मुंबई नगर निगम के आयुक्त अभिजीत बांगर ने कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। नवी मुंबई नगर निगम ने 3,000 ऑक्सीजन बेड, 500 आईसीयू और 200 वेंटिलेटर बेड तैयार किए हैं। निगम की ओर से स्थापित कोरोना अस्पताल किसी भी स्थिति में कोरोना रोगियों के इलाज के लिए तैयार है। तो वहीं गैंगस्टर रवि पुजारी को मंगलवार को कर्नाटक से मुंबई लाया गया। उसे मुंबई
सेशंस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 9 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस साल 2016 के गजाली होटल फायरिंग केस में पुजारी से पूछताछ करेगी। पुजारी को मंगलवार सुबह करीब 6:10 पर मुंबई पुलिस बेंगलुरु से लेकर आई। लॉकअप में ले जाने से पहले उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद गैंगस्टर रवि पुजारी की कस्टडी मुंबई पुलिस को दे दी गई। मुंबई के संयुक्त पुलिस आयुक्त मिलिंद भरंबे ने कहा कि पुजारी को हिरासत में लेने की मुंबई अपराध शाखा की कोशिशों में ये बड़ी कामयाबी है। पुजारी पिछले कई सालों से फरार था। उसे पिछले साल फरवरी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। फिलहाल 10 केसेस है जिसमें उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ है। आज पहली केस में उसको उसका पुलिस कस्टडी कोर्ट से मिला। बाकी केसेस में भी एक्स्ट्राडिशन करने के लिए वो प्रोसेस भी MHA MEA के थ्रू जारी। फिलहाल 10 केसेस है जिसमें उसका एक्स्ट्राडिशन हुआ है। आज पहली केस में उसको उसका पुलिस कस्टडी कोर्ट से मिला। बाकी केसेस में भी एक्स्ट्राडिशन करने के लिए वो प्रोसेस भी MHA। वहीं हिंगोली जिले में न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है। हिंगोली नगर पालिका के अंतर्गत नागरी बेघर निवारा केंद्र को खोल दिया गया है। केंद्र शासन के दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान के अंतर्गत ये केंद्र बनाया गया है, लेकिन उद्घाटन के बाद भी ये बंद पड़ा था। इस निवारा केंद्र का लाभ बेघर नागरिकों को नहीं मिल रहा था। इसकी खबर न्यूज़ वन इंडिया ने 2 दिन पहले चलाई थी। न्यूज चलाने के तुरंत बाद नगरपालिका प्रशासन ने ध्यान देकर केंद्र शुरू करके इस पर लगा लॉक खोल दिया। मैं हिंगोली नगर पालिका के तहत बनाए हुए नागरी बेघर निवारा केंद्र के सामने हूं, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत नागरिक उपजीविका अभियान अंतर्गत यह 1 करोड़ रुपए खर्च करके ये निवारा केंद्र बंधा गया है। इसका उद्घाटन पिछले जनवरी महीने में हुआ है और जब से ये बंद पड़ा हुआ था, लेकिन न्यूज़ वन इंडिया के तहत इस नागरी बेघर निवारा केंद्र के बारे में हमने न्यूज़ प्रसिद्धि की थी। उसके बाद यह लॉक खोला गया है और इसके अंदर अभी सुविधा उपलब्ध होने वाले हैं, जिसमें जो फुटपाथ पे लोग सोते हैं उनके वास्ते यहाँ रहने और खाने की व्यवस्था की जाने वाली है। अभी यह निवारा केंद्र एक संस्था के अंतर्गत चलाया जा रहा है। फिलहाल इस केंद्र में अभी कोई आया नहीं है, लेकिन हिंगोली नगर पालिका के तहत यह अभी शुरू किया है। अभी इसका लॉक खोला गया है। यहाँ पे एक संस्था के अंतर्गत यह अभी रहने के लिए और बेघर नागरिकों के रहने खाने की सुविधा यहाँ दिए जाने वाली है। तो यह अंदर के कमरे हैं जिसमें ये सुविधा उपलब्ध होने वाली है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए कैमरामैन सुनील पाठक के साथ प्रकाश हिंगोली। जालना जिले के अंबड तालुका के घूगट गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेकरी में काम कर रहे युवक ज्ञानेश्वर बंडू शेंडके पर अज्ञात बदमाश ने कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। घटना सोमवार रात की है। घटना के समय ज्ञानेश्वर बंडू शेंडके शाहगढ़ रोड पर एक बेकरी में काम कर रहा था। उसी दौरान अज्ञात व्यक्ति ने बेकरी में आकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है। भंडारा जिले से खबर, जहां पर अस्पताल में आग लगने की घटना के मामले में दोनों नर्सों को गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल गई है। मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि भंडारा जिला अस्पताल में चाइल्ड केयर यूनिट में 8 जनवरी को आधी रात को आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई थी और एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के बाद 7 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस गंभीर मामले में आपराधिक लापरवाही के लिए स्मिता आंबिल ढुके और शुभांगी सठवाने के खिलाफ गुनाह दाखिल किया गया था। पूरे बच्चों को हमने बचा सके 7 बच्चों को बचाया है हमने। भूल इतना था कि सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पूरे अपने इससे हमने प्रयत्न किए उन्हें बचाने की,
पर हम नहीं बचा सके। हमारे ऊपर जो गुनाह दाखिल हुआ है, जो अन्याय हुआ, उसके खिलाफ हम लड़े। पूरे बच्चे अभी जो 19 तारीख को ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, उस आधार पर वो एड इंटरिम कंटिन्यू करना कि नहीं करना, ये बात पे आज हियरिंग रखा हुआ था। सरकार की तरफ से ऐसा कहना था कि उनको और इन्वेस्टिगेशन करना है ये मैटर में, इसलिए उनको समय की ज़रूरत है और कोर्ट ने उनको 4 दिन का समय और दिया है। तो 26। तो वहीं जालना जिले में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर जिला कलेक्टर ने स्कूल, कोचिंग क्लासेस, हॉस्टल 31 मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को जालना शहर में व्यापारियों और सब्जी विक्रेताओं के प्रतिजन परीक्षण लेने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस दस्ते तैनात किए जाएंगे। जिले में कोरोना पीड़ितों की संख्या 14,432 और 1,665 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में 387 मरीजों का इलाज चल रहा है और अब तक जिले में 380 मरीजों की मृत्यु कोरोना के कारण हो चुकी है। वहीं बुल्ढाना जिले के शेगांव शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए तहसीलदार शिल्पा बोबडे ने बाजार बंद रखने का फैसला लिया है। शेगांव तहसीलदार शिल्पा बोबडे, नगर परिषद सीईओ डॉक्टर प्रशांत शेलके और थाना अधिकारी संतोष ताले ने शहर का दौरा कर बाजार बंद कराया और बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की। जीवन आवश्यक आस्थापना है, उसके तहत मेडिकल है। जो टाइम उनको दिया है वो टाइम पे उनको वहाँ पे अपनी आस्थापना चालू रखना है। लेकिन आज का शेगांव तालुका में बाजार डे था और कल भी सब सब्जी मंडी को सूचना दी गई थी कि कल बाजार यहाँ पे नहीं भरेगा। मॉर्निंग में भी नगर परिषद और पुलिस डिपार्टमेंट और अदर डिपार्टमेंट के लोगों ने वहाँ पे सूचना दिया, फिर भी हमको मैसेज मिला कि वहाँ पे बाजार है, इसलिए हम सभी लोगों को सूचना देने को और बाजार बंद करने। आमिर खान से पहले रवि किशन ने बाजी मार ली है। भोजपुरी सुपरस्टार और राजनेता रवि किशन अपकमिंग फिल्म सीक्रेट्स ऑफ लव में आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश के किरदार में नजर आएंगे। पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश पर फिल्म बनाने की चर्चाएं जोरों पर थी। फिल्म में आमिर खान और आलिया भट्ट के होने की चर्चाएं भी थी। देखिए रवि किशन और वेलजी भाई गाला की निर्मित फिल्म सीक्रेट्स ऑफ लव में ओशो रजनीश के किरदार में स्क्रीन पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि ओशो के सन्यासी वेलजी भाई गाला ने यह फिल्म बनाई है। काशी, गुजरात, गोवा, जबलपुर और मुंबई जैसे शहर में इस फिल्म की शूटिंग हुई है। फिल्मकार पिछले साल से ही इस फिल्म की रिलीज करने वाले थे। हालांकि लॉकडाउन की वजह से उनके प्लान में बदलाव आ गया। ज्यादातर शूटिंग खत्म हो चुकी है और अब इसे अप्रैल-मई 2021 के बीच रिलीज किया जाएगा। रवि किशन ने बताया कि फैंस उन्हें देखना चाहते थे, इसलिए वो फैंस के लिए हाजिर हैं। कि जब ये लोग आए तो हमने कहा कि आप हमको क्यों लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा आपकी आंखें मिलती हैं उनसे, और फिर इनका डायरेक्टर साहब का इनका कुछ थॉट होगा, इन्होंने हमको कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा कुछ पहलू ये सब नहीं होंगे। सिनेमा के छात्र होने के नाते हमको लगता है कि थोड़ा समझ में आ गया कि जिया कैसे जाता है किरदारों को, तो अब वो प्रयास इसमें हल्का किया है, करता रहूँगा। राजनीति के साथ फैंस मुझे देखना भी चाहते हैं और हमको कभी हमारी पार्टी से कोई बंदिशें नहीं आई। पार्टी के कार्य के वक्त पार्टी के साथ रहते हैं, लेकिन जब हमको लगता है देश को आनंद देना है या देश मुझे जिस लिए जाना जाता है या मुझे इतने सारे लाख वोट मिले हैं, 7.5 लाख वोट मिले हैं, तो उसमें सिनेमा बहुत बड़ा, मेरी पहचान यही है। बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भोजपुरी से लेकर हिंदी सिनेमा तक में अपनी एक्टिंग की छाप छोड़ी है। रवि ने अपने करियर में कई अलग अलग तरह के रोल प्ले करके फैंस को हैरान किया है। अब एक बार फिर से रवि किशन पर्दे पर धमाल करने वाले हैं। रवि के अगले प्रोजेक्ट की कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इन फोटोज में एक्टर के लुक को देखकर उनको पहचानना नामुमकिन सा है। इस फिल्म में एक्टर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। रवि किशन ने बताया कि रियल लाइफ में मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ।
भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त हूँ और इसीलिए यह किरदार निभाने में मुझे ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। और बिकॉज ओशो को पढ़ते थे, सुने थे, मुंबई में रहते, ये पता था कि वो पुणे में है, और विनोद खन्ना सर हमारे जो सीनियर थे वो भी उनके फॉलोअर्स थे, महेश भट्ट एंड मैनी ऑफ बॉलीवुड पीपल। तो ऐसा लगा था कि क्या, फिर पढ़ते थे उनकी कुछ किताबें पढ़ी, कुछ वीडियोस देखते थे, उनके थॉट्स को पढ़ते थे। वाई मी, सो एज एन एक्टर मैंने कहा कि वाई नॉट, लेट्स ट्राई, इफ इसलिए आपकी आंखें वैसी उनकी तरह। तो मैंने बोला आई विल ट्राई, बिकॉज ही इज़ एक ग्रेट सोल रहे, एक ग्रेट आत्मा रहे, इतने फॉलोअर्स उनके ऑल ओवर वर्ल्ड हैं। निर्माता वेलजी भाई ने मीडिया से बातचीत करते वक्त बताया कि पिछले 30 सालों से वह ओशो के सन्यासी हैं और उनकी कहानी को लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहते हैं। काफी सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ओशो की कहानी को फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। फिल्म में रवि को साइन करने से पहले हमने कुछ एक्टर्स के लुक टेस्ट किए थे। रवि से बेहतर ओशो के किरदार में कोई फिट नहीं बैठ पाया। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संवाददाता फरियाल सैयद की रिपोर्ट। वहीं मुंबई में 2 दिन के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से वृद्धि हो गई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मंगलवार को इजाफा हुआ है। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तेल विपणन कंपनियों के मूल्य अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 34 से 38 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत मुंबई में 97.34 रुपए है, तो वहीं डीजल की कीमत मुंबई में 88.44 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गई है। तो फिलहाल आज महाराष्ट्र के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।